हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इस बार मैंने अपने गार्डन में जो एक्सपीरियंस किया है वो इतने दिनों में शायद मुझे ये पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ है कि इस बार जून के मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और टेम्परेचर इस कदर बढ़ गया था कि मुझे अपने प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट को दिखाना चाहूँगी जिसे मैंने बचा लिया है, और कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट भी दिखाऊंगी जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद भी मैं बचा नहीं पाई एक्सट्रीम हीट की वजह से। जब आपके यहाँ टेम्परेचर 48-49 डिग्री, यहाँ तक कि 50 डिग्री भी पहुंच जाए कुछ जगहों पे, तो वैसी स्थिति में इस ओपन टेरेस पे प्लांट्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी जिसको अपना के मैंने कुछ प्लांट्स को बचाने में कामयाबी हासिल की और मेरे कुछ प्लांट बिल्कुल ही खराब हो गए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आप लोगों को अपने मलबेरी का ये प्लांट दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये इतना स्वस्थ पौधा था और तकरीबन 6-7 महीने हुए होंगे मुझे इसे लगाए हुए, और बहुत हरा भरा सुंदर चल रहा था, जबकि बहुत छोटा प्लांट था, लेकिन थोड़ी अच्छी देखभाल से ये बहुत अच्छे कंडीशन में आ गया था। लेकिन अभी देखें, ये जून का मंथ है और इस बार टेम्परेचर इतना ज्यादा था जिसकी वजह से मेरे इस प्लांट की क्या हालत हो गई थी। मैंने तो लगभग इसे खो ही दिया था। मुझे नहीं लगा था कि ये रिवाइव हो पाएगा, लेकिन कुछ देखभाल करके और थोड़े दिन मैं इसे छांव में लेके गई, शेडी प्लेस पे रख दिया। और यहाँ देखें, कोई खाद नहीं। जब भी आपका प्लांट बीमार स्थिति में हो तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि इसको कौन सी ऐसी खाद दी जाए जिससे हमारा प्लांट ठीक हो जाएगा। पहली गलती वही हो जाती है, क्योंकि आप जैसे ही खाद डालेंगे, आपका प्लांट ऑलरेडी बीमार है, वो और ज्यादा बीमार हो जाता है और उसके बाद उसके बचने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो आप देखें, इस प्लांट को मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है, जैसे कि आप घर के ही चीजों से कर सकते हैं। आप सिनेमन पाउडर ले सकते हैं, जो दालचीनी का पाउडर होता है। अगर वो भी आपके पास ना हो तो हल्दी पाउडर हर घर में मिलती है। आधे चम्मच हल्दी को घोल लें पानी में और स्प्रे कर दें अपने प्लांट को हर दूसरे तीसरे दिन। थोड़ी सी मिट्टी में भी डाल दें। ये बहुत कारगर तरीका है, इससे ज्यादा उम्मीद रहती है कि आपका प्लांट बच जाए। और देखें ये, और दूसरा है वाटरिंग। जब इसमें सारे पत्ते इस कदर सूख जाते हैं, तब भी हम लगातार जैसे और पौधों में वाटरिंग करते रहते हैं, वैसे ही इसमें भी करते रहते हैं। अभी देखें, जैसे कि मेरी मिट्टी अभी इस वक्त बिल्कुल ही गीली है। ये देखें, अब मैं इसमें, जब तक ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगी, मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप अपने मरते हुए प्लांट्स को नहीं बचा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। और अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिससे मुझे लगता है कि इसको और फायदा होगा। लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हीट टेम्परेचर अभी कोई ठिकाना नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर ना बढ़े। इसलिए वाटरिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। और देखें, इसमें कितने सुंदर लीफ आए हैं, छोटे छोटे नए नए पत्ते निकल गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये प्लांट बच गया है। और ऊपर से देखें, ऊपर से इसमें डाईबैक हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बस ये थोड़ी ही दूर जाके रुक गई हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। और अभी हमें इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगी, जस्ट ऐसे ही रहने दूंगी। और हो सके तो इसे शेडी प्लेस में ही, अगर आपके प्लांट के साथ भी इस तरह की स्थिति है तो आप उसको शेडी प्लांट्स में ही रखें, क्योंकि इस समय की हीट को ये प्लांट ऑलरेडी अभी बीमार है, ये प्लांट उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक पपीते का प्लांट देख रहे होंगे, गमले में लगा हुआ, 20 इंच के गमले में लगा हुआ ये प्लांट है। और ये देखें, ये मैंने सीड से ग्रो किया था और अभी इसकी ये कंडीशन हो रही है। और चूंकि ये एक फीमेल प्लांट था और इसके आसपास कोई भी मेल प्लांट नहीं है, इसलिए इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई। बार बार फ्लावर आते थे और बिना पॉलिनेट हुए ही गिर जाते थे। तो मैंने इसे बस ग्रीनरी के लिए रखा हुआ था। और इस बार ये भी देखें किस कदर ख़राब हो गया है। अब मैं इसे हटा दूंगी, क्योंकि इसमें अगर मैं इसमें कोई काम भी करूं, हालांकि ये हरा भरा हो सकता है लेकिन यूजलेस है।
इसलिए जब भी आप लोग पपीते का प्लांट लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से आप ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट लेकर के आएँ। और अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं, हमारे घरों में अक्सर सीड होते हैं, अगर आप ग्रीनरी के लिए रखना चाहते हैं तो सीड से प्लांट लगा सकते हैं और इस तरह से आप ग्रीनरी भी आपको मिल जाएगी। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत लगते थे जब ये हरे भरे थे। देखें, मेरा दूसरा प्लांट है ये स्टार फ्रूट का प्लांट, जिसे मैंने, ये भी छोटा ही प्लांट था जिसे मैंने इस बकेट में लगा दिया था। ये करीब मुझे लगता है कि 10 लीटर की बकेट होगी। और यहाँ पे इस प्लांट में क्या गलती हुई है, देखिए ये पूरी तरह सूख गया है। मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। ये स्टार फ्रूट का प्लांट है और नीचे नीचे तक इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि अब ये रिवाइव हो पाएगा। तो इसमें गलती यही हुई कि ये प्लांट बहुत छोटा था और इसे मैंने बड़े बकेट में लगा दिया था। हम जब फ्रूट प्लांट हो या चाहे कोई भी प्लांट हो, उसके साइज के हिसाब से ही हमें पॉट का सिलेक्शन करना है। और ये गलती हो जाने की वजह से मैं चाह के भी अपने इस प्लांट को नहीं बचा पाई, क्योंकि इतनी हीट में इसे ट्रांसप्लांट करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस कंडीशन में भी मेरा प्लांट मर जाता, तो मैंने इसी में छोड़ दिया और कोशिश करने लगी कि ये बच जाए। लेकिन जब एक बार रूट रॉट होना शुरू हो जाता है तो इनिशियल स्टेज पे ही हम उसे बचा पाते हैं। अगर उसमें ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो इस तरह से हमारा प्लांट टोटली सूख जाता है और उसके रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं होती है। इसलिए जब भी आप लोग फ्रूट प्लांट लाएं खरीद के, तो पहले तो देखें वो कितना बड़ा है, कितने साल का है या कितने महीने का है, उसी अकॉर्डिंग उसे पॉट में ट्रांसप्लांट करें। नहीं तो आप कितना भी केयर करेंगे, इसमें पानी नीचे की तरफ जमा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर की मिट्टी सूखी रहेगी और इस तरह की कंडीशन हो जाती हैं। तो मेरा ये प्लांट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। एक और स्टार फ्रूट का प्लांट है जो इतनी ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाया है, लेकिन मैं उसे बचाने में सक्सेसफुल हो गई। ये मेरा एक और ग्राफ्टेड वैरायटी का प्लांट है जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए डाई बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी से ये झुलस जरूर गया है और यहाँ देखें ऊपर की डंडियां भी बिल्कुल हरी हैं। जब डाई बैक की प्रॉब्लम होती है तो ऊपर से ये ब्राउन होता चला जाता है और बहुत जल्दी जल्दी सूखता चला जाता है और कभी कभी हम उसे बचा नहीं पाते, जो मैंने आपको अभी पहले प्लांट में दिखाया। लेकिन यहाँ पे देखें, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते जाएंगे देखेंगे यहाँ पे इसकी पत्तियां ठीक ठाक हैं। जो भी प्रॉब्लम आई है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से इस तरह की कंडीशन हो गई है। और देखें ये भी मिट्टी बहुत गीली है क्योंकि कल हल्की बारिश हुई थी। अब इसमें मैं 1-2 दिन पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी और उसके बाद जब मिट्टी सूख जाए तब। पानी का इस वक्त बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हीट में पानी के साथ जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो दिक्कत यही होती है कि मिट्टी का भी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रूट संभल नहीं पाती और वो रॉट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। और इन दिनों जो मैंने हीट महसूस किया वो अभी 20 साल के मेरे इस पूरे गार्डनिंग में इस तरह की नौबत नहीं आई। मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट देखें आप, कभी भी इसकी इस तरह की कंडीशन नहीं हुआ करती थी। इस बार तो कुछ एक्सट्रीम ही हो गया है। आप देखें इसमें ये नई नई ब्रांचेस निकली थी। जो पुरानी ब्रांचेस हैं वो फिर भी थोड़ी ठीक हैं, लेकिन इन नई ब्रांचेस में क्या हाल हुआ है इसका वो आप देखें। हर ब्रांच जो भी नया शूट निकला है वो ये गर्मी झेल नहीं पाया और इस कदर इनकी कंडीशन हो गई है। जो पुराने स्टेम हैं वो कुछ इस तरह से हैं। देखें इसमें पिछले साल फ्रूट लगा था तो वो थोड़े ठीक ठाक हैं, वो थोड़ा सा सर्वाइवल मोड में है। लेकिन ये देखें नए नए प्लांट इस कदर जल जाएंगे मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और टेम्परेचर इस कदर हाई था कि इनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो इस ड्रैगन फ्रूट को अब इसको बहुत देखभाल करने की जरूरत है, बहुत केयर करने की जरूरत है। और अभी मैं तत्काल इसकी कोई भी ऐसी आपको शॉर्टकट वो मेथड नहीं बताना चाहूंगी जिससे कि आप प्लांट को और डैमेज हो जाएगा। तो ये जब भी इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारा कुछ दिखा पाऊं कि कैसे मैं इस प्लांट को रिवाइव कर पाऊं, क्योंकि अभी इसके फ्रूटिंग का टाइम है और इतनी खराब स्थिति है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें फ्रूटिंग हो पाएगी। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि मैं अपने इस प्लांट को बचा लूं।
तो कितनी बुरी कंडीशन में ये आ गया है वो आप देखें। पिछले साल मैंने इससे 25 ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट किए थे, लेकिन इस बार वो उम्मीद बिल्कुल थोड़ी दिखाई देती है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट किया तो हो सकता है कुछ फ्रूट मुझे मिल जाएंगे। अब आपको दिखाती हूँ अपने अंजीर का ये प्लांट। ये अंजीर का प्लांट वैसे तो सही है, लेकिन ये देखें इसमें फ्रूट किस कदर लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां बहुत कम हैं और फ्रूट का जो साइज आज से 1-1.5 महीने पहले था, सेम वही साइज है। गर्मी में इसकी साइज में कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और प्लांट थोड़ा ठीक ठाक सिचुएशन में है, लेकिन इसकी पत्तियां देखें बहुत कम है। कुछ पत्तियां इसकी बिल्कुल जल गई थी जिसे मैंने हटा दिया था, और ये कुछ इस कदर हैं, लेकिन ये मेरा प्लांट ठीक ठाक है। बस एक ही गर्मी का ये असर है कि इसके फ्रूट की साइज नहीं बढ़ पाई है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का भी प्लांट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर मान लीजिए किसी प्लांट ने पूरी ही सारी पत्तियां अपनी गिरा ली हैं, लेकिन उसके स्टेम को थोड़ा सा अपने नाखून से स्क्रैच करके देखें, अगर वो ग्रीन है तो आपका प्लांट बच जाएगा। लेकिन अगर पूरा ही ऊपर से नीचे तक सूख गया है तब आप अपने प्लांट को नहीं बचा सकते हैं। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कोई प्लांट खराब हो जाए तो प्लीज दुखी ना हुआ करें, लेकिन कहना थोड़ा आसान होता है। मेरा जो ये गुआवा का प्लांट आप देख रहे हैं, ये रेड गुआवा है और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी, लेकिन इतना ज्यादा हीट ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। और देखिए इसकी कंडीशन, और ये रिवाइव भी नहीं होने वाला है। मैंने देखा है इसकी डंडियों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी डंडी को देखें, अगर आप इस तरह से इसे नाखून से स्क्रैच भी करते हैं तो ये बिल्कुल सूखा है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल खराब हो गया। इस पे मैं मेहनत नहीं करूंगी क्योंकि अब ये रिवाइव नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं हमारे साथ। हालांकि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मेरे 2-3 फ्रूट प्लांट बिल्कुल ही खराब हो गए। हाँ, कुछ फ्रूट प्लांट को मैंने रिवाइव कर लिया, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। तो अगर कोई आपका प्लांट खराब हो जाता है तो हमें बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा स्टेप हम उठाएं कि दूसरा प्लांट हमें, मॉनसून आने वाला है तो उसकी तैयारी कर लेनी है और दूसरा प्लांट हमें लगा लेना है। यही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, क्योंकि गमले में लगे हुए प्लांट को बचा पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन फिर भी मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का यही मकसद था कि देखें, प्रकृति कुछ भी कर सकती है और हमें उसके साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग चाहे छोटी सी जगह पे ही क्यों ना रहें, लेकिन आप लोग प्लांट जरूर लगाएं। आसपास जिस तरह से हीट बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आगे आने वाले दिनों को सोच के थोड़ा डर सा लग जाता है। इसलिए जितना ही पॉसिबल है, छोटी जगह हो, थोड़े से गमले रखें, लेकिन रखें जरूर। और कोई प्लांट खराब भी होता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है हमें। अगर आप नर्सरी से नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें, कटिंग्स लगाएं, एयर लेयरिंग करें। इससे आप फ्री के प्लांट बना सकते हैं और सीड से उगाएं। कुछ भी नहीं मिलता है तो सीड तो जो आप फ्रूट खाते हैं उसे देखें, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि हमें किस तरह से कब क्या करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।